Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए लेट्स स्टार्ट आवर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 1। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स nourishment in plants. What is nourishment or what is nutrition? Nutrition is a mode of taking food by an organism and it is utilized by the body. Means nutrition वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट क्या है फूड इनटेक करते हैं, और वह फूड क्या है प्लांट्स का जो होल बॉडी पार्ट है वह अपने ग्रोथ के लिए और अपने सेल्स को रिपेयर करने के लिए यूज़ करता है, अपने डैमेज को रिपेयर करने के लिए यूज़ करता है। तो हम इस चैप्टर 1 में यही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organism. आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि फूड क्या है, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबके लिए क्या है बहुत ही ज़रूरी है। क्या बहुत ज़रूरी है? तो फूड बहुत ज़रूरी है। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals are components of food. ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये क्या है? ये फूड के कंपोनेंट्स हैं जो फूड में होते हैं, जिस कारण हम फूड को खाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को इन सारे कंपोनेंट्स की, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड which provide energy and materials needed by the body to live and grow. हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं जिससे हमारा बॉडी को जो लाइव रहने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए जो हमारी बॉडी की नेसेसिटीज़ हैं वो हमें फूड से मिलती हैं। जो एनर्जी हमें किसी भी काम को करने के लिए चाहिए वो हमें फूड से मिलता है, इसलिए हम फूड खाते हैं, जिससे हमें ये फूड के कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स ये सब हमें मिल सके और हम इसको यूटिलाइज कर सके अपनी एनर्जी, अपने बॉडी को एनर्जी देने के लिए और वर्क प्रोसेस को करने के लिए। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. प्लांट्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंथेसाइज मीन्स टू प्रिपेयर। क्या है? सिंथेसाइज कर सकते हैं, इट मीन्स वह प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन? प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। हम प्लांट से अपने फूड लेते हैं या एनिमल से लेते हैं, डेट इट्स प्लांट्स, जो प्लांट्स को खा रहे हैं वैसे एनिमल को हम हार्बीवोर्स कहते हैं। Thus human and animals are directly or indirectly depend on plants. तो इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो रहे हैं? फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड कर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, जिस कारण हम इसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और इन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि यह अपना खुद ही फूड प्रिपेयर कर पाते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सभी मिनरल्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सब फूड्स क्या है, ये सब रॉ मटेरियल्स वो अपने सराउंडिंग से, अपने एटमॉस्फेयर से इनटेक करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out life processes. अब life process क्या है? Life process is the basic function which allow living organisms to live on earth are known as लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस वो सारे प्रोसेस हैं जो हमें लाइव रहने के लिए, हमें एटमॉस्फेयर में, हमें अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि वी ह्यूमन बीइंग जो हम खाना खाते हैं तो हम डाइजेस्ट करते हैं, हम रेस्पायर करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये सब जो प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहा है
क्यों चल रहा है? जिससे हम अपने बॉडी को, हम यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें और हम जिंदा रह सकें, हम लाइव रह सकें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए हमें लाइफ प्रोसेस करने की ज़रूरत है। तो वैसे ही प्लांट्स को भी लाइफ प्रोसेस करने की ज़रूरत है, प्लांट्स को भी फूड इनटेक करने की ज़रूरत है, जिससे उसके सेल्स रिपेयर हो सके, जिससे उसकी बॉडी ग्रो कर सके और उसके डैमेज्ड पार्ट रिपेयर हो सके। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे हर एक लिविंग बॉडी को करना होता है। किस लिए? बॉडी के ग्रो के लिए, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए और अपने लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा बॉडी क्या करता है? फूड इनटेक करता है और वह हमारा बॉडी के द्वारा यूज़ होता है, जो हमारा बॉडी यूज़ करता है। तो यहाँ से आपका एक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बन रहा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self और ट्रॉफर्स मीन्स नरिशमेंट। जब हम खुद से फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं, इस कारण इस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इन विच द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर दियर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड autotrophs and this mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition। और ये प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, इसको हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोट्रॉप्स आर द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स that prepare their own food and this mode is called autotrophic mode of nutrition। Animals and most other organisms take in food prepared by plants। एनिमल और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? प्लांट के प्रिपेयर फूड को हम इनटेक करते हैं। अब जो प्लांट से हमें फ्रूट मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहे हैं, तो क्या है? वो प्लांट्स के जरिए ही तो हमें मिल रहे हैं। और एनिमल्स भी हैं, जो कुछ हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो प्लांट के लीव्स खाते हैं, प्लांट के फ्रूट खाते हैं। तो वो भी क्या है? वो भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, जैसे हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जिस कारण हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं? हेटरोट्रॉप्स आते हैं। जो हम, क्योंकि हम अदर पे डिपेंड करते हैं, मीन्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और अदर एटमॉस्फेरिक चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जबकि हम अपना खुद ही फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो ये हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। और जो वो हमारा मोड है जिसके ज़रिए हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। इस हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, उसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड डिराइव फूड फ्रॉम अदर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बहुत, जैसे कि हम प्लांट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट हम खाते हैं ना, हम फूड एज ए प्लांट प्रोडक्ट हम फ्रूट, वेजिटेबल्स ये यूज़ करते हैं, हम काउ मिल्क लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमें प्लांट से ही और एनिमल से ही तो मिल रहे हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या फूड प्लांट्स के सभी पार्ट्स में के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है, या फिर कुछ ही पार्ट्स हैं जो फूड प्रिपेयर में पार्टिसिपेट करते हैं? और प्लांट्स का फूड फैक्ट्रीज कहाँ होता है? हाउ डू प्लांट्स obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? तो प्लांट्स रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं और क्या वो अपने सराउंडिंग से लेते हैं, और वह अपने फूड फैक्ट्रीज से पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो जो फूड मेकिंग का प्रोसेस है प्लांट में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
जो हमने पहले पढ़ चुका है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीफ को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहा गया है। तो यहाँ से आपका एक फिलअप बनता है कि फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स का कौन है? लीफ है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इट मीन्स जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए सारे लीफ तक पहुँचते होंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो वाटर मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसकी बात हमने पहले ही की थी, वो सारे सॉइल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वह रूट के ज़रिए पूरे प्लांट बॉडी में सप्लाई किए जाते हैं और यह लीफ तक पहुंचते हैं। क्योंकि फूड फैक्ट्रीज कौन है? फूड फैक्ट्री लीफ में है प्लांट का, इसलिए वो सारी मिनरल्स और सारे रॉ मटेरियल्स लीफ को प्रोवाइड कराए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लिए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होते हैं। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कि लीव्स के जो सरफेस में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उसके ज़रिए यह पास ऑन होते हैं। These pores are surrounded by guard cells। ये पोर्स जो होते हैं वो गार्ड सेल्स के ज़रिए क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं। जैसे कि ये है गार्ड सेल्स और ये है स्टोमाटा और ये है इसकी ओपनिंग। तो क्या है, जब इन्हें सनलाइट लेनी होती है लीफ को तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और स्टोमाटा जो पोर्स है उसके ज़रिए सनलाइट अंदर चली जाती है और ये स्टोमाटा के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है लीफ में वो इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बुझू वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स। बुझू यह जानना चाहता है कि कैसे वाटर और मिनरल्स रूट के जरिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वह लीव्स तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run through pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। जो ये वेसल्स हैं जो आप आगे जाके पढ़ोगे, एक्साइलम और फ्लोएम नाम के वेसल्स होते हैं प्लांट में, जिसके ज़रिए फूड और वाटर क्या है प्लांट के पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। फिलहाल के लिए आप इसको वेसल्स से ही कंसीडर कर लीजिए कि ये वेसल्स है, ठीक है, जिसके ज़रिए प्लांट के पूरे बॉडी में फुल पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, प्लांट के फुल पार्ट्स ऑफ बॉडी में मिनरल्स, वाटर और फूड पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, अब ये रहा हमारा ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है और यहाँ इसमें लगे हुए लीव्स हैं, जिसमें आपको लीव्स के बीच में दिख रहे हैं ये क्या है, ये मेन वेन है और ये इसके जो साइड में लगे होते हैं ये साइड वेन्स हैं और इसके यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टेम है और स्टेम के नीचे ये रूट्स लगे हैं। ये रूट्स के ज़रिए क्या है, रूट्स के ज़रिए सॉयल से रूट मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ये वेसल्स के थ्रू, ये जो स्टेम के अंदर से जो वेसल्स पास ऑन किए गए हैं उसके ज़रिए फुल बॉडी पार्ट्स में, जो प्लांट का बॉडी पार्ट है उसमें क्या होता है, वाटर की सप्लाई की जाती है। स्टेम से कहाँ गया वाटर और मिनरल्स, इस मेन वेन के ज़रिए यह साइड वेन में जा रहा है और पूरे प्लांट के लिप्स में क्या हो रहा है, वह स्प्लिट हो जा रहा है, फैल जा रहा है और यह फूड फैक्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स इस तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे वह फूड प्रिपेयर कर सके। इस तरह से वेसल्स पूरी प्लांट बॉडी में फैला हुआ होता है और प्लांट के लीव्स को ये जो स्टेम है, स्टेम में आ रहा है वेसल्स स्टेम के ज़रिए और फिर यह मेन वेन के ज़रिए फूल लीव्स में जा रहे हैं और जैसे ये साइड वेन आपको दिख रहे हैं ये मेन वेन से जाते हुए ये साइड वेन में भी जा रहे हैं और इस तरह से पूरे प्लांट्स के बॉडी को और लीव्स को क्या दे रहे हैं, ये वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों? फूड प्रिपेयर करने के लिए। They form a continuous path or passage
फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो इस तरह से ये फुल पाथ बन जाता है। पहले तो सॉइल से रूट्स लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ये मिनरल्स और वाटर, फिर वो स्टेम के ज़रिए, स्टेम में जो वेसल्स हैं उसके ज़रिए ये पूरे स्टेम्स में फैल जाते हैं और वहीं से वो फिर लीव्स में चले जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्टेम से ये मेन वेन जो है लीव्स के वो अटैच्ड है और इस तरह से फुल्ली प्लांट बॉडी में और प्लांट के पार्ट्स में ये सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन वेसल्स को, जिसके ज़रिए वाटर सप्लाई हो रहा है, इनको वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। आगे आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे, उसमें आप इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कि हाँ उन वेसल्स के नाम क्या हैं और वो कैसे अपना काम करते हैं। तो इस तरह से आप आगे उसमें पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स में कैसे पिगमेंट होते हैं? तो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिस कारण से ही क्या होता है, लीव्स जो है वह सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाता है। और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? इस ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन भी बन सकता है और फिलअप्स भी बन सकते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यह क्या करता है? यह लीव्स के में जो ग्रीन पिगमेंट होती है, जिसे क्लोरोफिल का नाम दिया गया है, वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि स्टोमेटा और ये क्लोरोफिल है क्या। स्टोमेटा पोर्स हैं, जो लीव्स में जो पोर्स हैं छोटे छोटे, वो है स्टोमेटा। और इसी लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिस कारण से लीव्स के कलर आपको ग्रीन दिखते हैं और इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, लेकिन स्टोमेटा का काम है वह स्पेस प्रोवाइड करना, जिसके ज़रिए सनलाइट अंदर पास ऑन हो सके। और उस पास ऑन हुए सनलाइट को, जो कि स्टोमेटा के ज़रिए गया है, उसको क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टोमेटा और क्लोरोफिल सेम है। बोथ आर नॉट सेम। एक तो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जो स्टोमेटा है, और एक एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि क्लोरोफिल है। It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. ये सनलाइट के ज़रिए ही क्या करते हैं? प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करने में उनको हेल्प मिलती है। वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। और इन सारे प्रोसेस को, जो ये फूड प्रिपेयरिंग का काम हो रहा है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स, जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, टू कंबाइन और टू प्रिपेयर। तो ठीक है, ये लाइट की हेल्प से, जैसे कि हमने पता है सनलाइट की हेल्प से ये फूड प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस दिया गया है, इस प्रोसेस का नाम, जिसके ज़रिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो इस तरह से आपको पता चल गया कि यह सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि देखो ये प्लांट ले रहे हैं सनलाइट को और ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद इसी फूड को जो प्लांट बना रहे हैं एज अ फ्रूट और वेजिटेबल, उसे हम ह्यूमन बींग भी खा रहे हैं, और उस लीव्स को हार्बीवोरस एनिमल भी खा रहे हैं, और उसके फ्रूट को भी एनिमल खा रहे हैं। इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ? हम सभी ऑर्गेनिज्म सन पे डिपेंड हैं। जैसा कि सन से फूड बना रहा है प्लांट, और प्लांट पर डिपेंड हो रहे हैं हम। इट मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा यह सन है। जो ये सूरज चाचा है, यही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके बिना
हमें विटामिन डी भी नहीं मिलेगी, हमारी हड्डियों को दम भी नहीं मिलेगा कि हम चल सके और वॉक कर सके और अपने सारे काम खुद कर सके। तो इसलिए सन की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसके बिना हमारा बहुत सारा काम है जो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमें किसी भी काम के लिए एनर्जी ही नहीं मिल सकती। कैन यू इमेजिन life on earth in the absence of photosynthesis? No, we can't imagine. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival, जैसे कि हमें पता है, हमने ये सारी बातें तो पहले ही पढ़ ली है, पहले ही सीख ली है कि हमें प्लांट्स की कितनी ज़रूरत है। सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि हम सारे ह्यूमन बींग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन को इनसाइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ा है वो प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में भी क्या है, बैलेंस बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो इस तरह से अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी किस गैस की अमाउंट बढ़ जाएगी, CO2 की, और ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। तो इसलिए प्लांट हमारी काफ़ी हेल्प करता है हमें यहाँ सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be presented in the equation. और ये कैसे कार्बोहाइड्रेट बना गए हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ये हमें इस इक्वेशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट क्या प्रिपेयर किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शुगर भी कहते हैं और स्टार्च भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहते हैं और शुगर इसका सिंपलर फॉर्म है, जिसे हम या प्लांट जो डाइजेस्ट करते हैं उसके बाद वह सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो हमारा बॉडी क्या है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जबकि प्लांट कर सकते हैं। प्लांट कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च भी जिसे हम कहते हैं, इसको प्लांट क्या करते हैं, एज अ फूड इनटेक करते हैं और एज अ स्टार्च उसको अपने अंदर स्टोर करके भी रखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, इस इक्वेशन में दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन एक्सेल आउट कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा इस इक्वेशन में कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसको हम H2O लिखते हैं अपने केमिस्ट्री के वर्ड्स में, लैंग्वेज में, तो CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इट मीन्स H2O। इन सबको मिलाकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं, जिसे प्लांट्स के ज़रिए एनिमल्स भी एज अ फूड हार्बिवोर्स जो है वो इनटेक करते हैं, और इसे किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं, या फिर उनके फ्रूट के फॉर्म में या वेजिटेबल के फॉर्म में हम इनको क्या करते हैं, हम इनको इनटेक करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का फुल फॉर्मूला है C6H12O6, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कह सकते हैं। ओके, तो इसके साथ हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको इसमें डायग्राम में दिखाया गया है लीफ के अंदर जो स्टोमाटा हमने पढ़ा पहले कि ये गार्ड सेल्स हैं। देखिए यहाँ दिखाया गया आपको, ये गार्ड सेल्स हैं जो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्टोमाटा को, जो कि यहाँ बीच का पोर्स है इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये गार्ड सेल्स स्टोमाटा की क्या है, ओपनिंग्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही आप ऊपर भी देख रहे हैं गार्ड सेल्स बने हुए हैं, क्लोरोफिल और स्टोमाटा भी आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ देखिए ये गार्ड सेल्स हैं
और ये रहा ओपनिंग पे यहाँ स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा के ज़रिए क्या हो रहा है, इस स्टोमेटा के ज़रिए जो है हमारा सनलाइट एंटर हो रहा है किसके अंदर, लिप्स के सरफेस से अंदर की तरफ ये जा रहा है। और इसमें ये पिगमेंट है, क्लोरोफिल के पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, जिसके कारण कि हमारे लिप्स का कलर कैसा हो रहा है, हमारे लिप्स का कलर ग्रीन हो रहा है। तो इस तरह से आपको इस डायग्राम के ज़रिए इसमें समझाया गया है कि कैसे लिप्स की कलर ग्रीन होती है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और यहाँ देखिए आपको दिखाया जा रहा है बाय इस डायग्राम के ज़रिए कि कैसे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और इस सनलाइट को लिप्स तक यह पहुंच रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कहाँ से लिए जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिलहाल तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। और सन से एनर्जी ले रहा है ये लिप्स, और क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, और लिप्स की और रूट के ज़रिए यहाँ वाटर इनटेक हो रहा है, और यहाँ लिप्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है। और वह फूड क्या है, वह फूड है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। ये फूड क्या है, स्टार्च के फॉर्म में है या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। और ये जो ऑक्सीजन है ये एक्सेल आउट कर रहा है प्लांट, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है क्लोरोफिल इन लीफ और वाटर एंड मिनरल जो कि सॉइल से इनटेक हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है, स्टोर करके रखता है कि हाँ भाई यह फूड है जिसे हमें आगे भी यूज़ करना है, उसे जब भी ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से प्लांट्स स्टार्च को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखता है, सॉरी एब्जॉर्ब करके नहीं, स्टोर करके रखता है। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight। अब आपको पता है कि सनलाइट से ही क्या हो रहा है, सनलाइट से ही फूड प्रिपेयर करने में प्लांट को हेल्प मिल रही है और एनर्जी मिल रही है, जो कि उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक पॉट प्लांट को क्या किया गया है, डार्क में रख दिया गया है भाई, अब वो खाना ही कहाँ से बना पाएगा। एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में भी यह किया हुआ है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. हमने देखा कि हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है 2 potted plants को सेम टाइप के लेने के लिए, एक को डार्क में रखने के लिए 72 आवर्स के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखने के लिए। अब जिससे हमने सनलाइट में रखा है ऑब्वियस है वो तो फूड प्रिपेयर कर ही चुका होगा। अब उसमें हमें आयोडीन टेस्ट करने के लिए कहा गया है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट। तो हम पाएंगे कि जिसमें सनलाइट है, जो सनलाइट में था उसमें ज़रूरी स्टार्च प्रिपेयर हुआ होगा और जो डार्क में था उसमें नहीं हुआ होगा। अब क्या है, हमें कहा गया है कि फिर से हमें डार्क वाले को निकाल कर 3 to 4 डेज तक क्या करना है, उसको सनलाइट में रख देना है, फिर आयोडीन टेस्ट करना है। भाई अब तो हो जाएगा, अब तो फूड प्रिपेयर कर ही लिया होगा, क्योंकि जब हम सनलाइट उसे देंगे तो वो फूड प्रिपेयर करेगा ही। और हमें आयोडीन टेस्ट इसलिए करने कहा गया है कि जब भी हम स्टार्च पे आयोडीन डालेंगे तो जिस जगह पे स्टार्च होगा वहाँ का कलर कैसा चेंज हो जाएगा, उस जगह का कलर आपको ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा कि वो स्पेस, वो एरिया क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also। आप देख रहे हैं यहाँ आपको कोई पर्पल पत्ती दिख रही है, कोई ग्रीन और येलो दिख रही है, यहाँ पर्पल दिख रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के क्या है, पत्तियाँ दी गई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ग्रीन पिगमेंट ज़रूर है।
क्लोरोफिल ज़रूर है, जिस कारण ये क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर करने में इसको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको पर्पल पत्ती दिख रही है, इसमें अगर कहीं भी ग्रीन पिगमेंट ना हुआ, मीन्स क्लोरोफिल जो ना हुआ, तो अगर क्लोरोफिल ना हुआ तो फूड प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, फूड प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा, वो फूड अपना बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो क्या ज़रूरी है, फूड प्रिपेयर करने के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स जो आपको दिखाए गए हैं, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। आपने ज़रूर देखे होंगे कि कहीं भी आप देखोगे पॉन्ड्स के वाटर में, या फिर कहीं भी आपके घर के सराउंडिंग्स में ही देखना, अगर कहीं है कि कोई वाटर बॉडीज़ है जहाँ की कोई आना जाना वाटर का नहीं है, वो इकट्ठा हुए पड़े हैं, तो आपको उसके ऊपर ज़रूर ग्रीन पैचेस स्टैगनेंट टाइप दिखे रहेंगे कि हाँ वो वैसे के वैसे ही हैं, और वो स्लाइमी होंगे, चिपचिपे से होंगे। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो ये क्या है, ये एल्गे हैं जो कि ग्रीन प्लांट कंसीडर होते हैं, और ये अपना फूड प्रोसेस कर पाते हैं, फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं। कुछ ऐसे भी एल्गे हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, लेकिन ये ग्रीन एल्गे के बारे में कहा गया है कि ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर? क्यों होता है एल्गे का ग्रीन कलर? क्या आप इमेजिन कर पाएंगे, क्या आप गेस कर पाएंगे? दे कंटेन क्लोरोफिल। हमने ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्लोरोफिल इसके पास है, तभी तो ये फूड प्रिपेयर कर पा रहा है। विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर दियर ऑन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, जिस कारण से एल्गे अपना फूड क्या कर पा रहे हैं, प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो ये तो हमें पहले से ही पता है भाई, ये बार बार आप एक ही बात को क्यों बता रहे हो, है ना, बोर कर रहे हो। चलो कुछ नया पढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह भी हम सब ने देखा कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें प्लांट्स को क्या करना चाहिए, हमेशा वाटर देना चाहिए और सनलाइट में उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट के लिए नहीं हमारे लिए भी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने जैसा कि देखा, मैंने बताया C6H12O6 ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टार्च है जो प्लांट ने प्रिपेयर किया है। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना है, हमारा कार्बोहाइड्रेट इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. तो ये किस कंपोनेंट्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ये प्रोटीन और फैट्स को भी बना रहे हैं, जो कि फूड के कंपोनेंट्स हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है जो प्रोटीन के बिल्डअप में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा भाई, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करता है नाइट्रोजन, हम सबको पता है, पहले ही हमने डिस्कस किया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा किसका अमाउंट है, नाइट्रोजन गैस का है, जो कि 78% है। लेकिन हमारा प्लांट क्या है, वह डायरेक्ट उसको इनटेक नहीं कर सकता, उसको वो एब्जॉर्ब करने के लिए चेंज करता है नाइट्रेट में। अब देखते हैं कि आपको इसमें नाइट्रेट बताया गया है या फिर हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जो हमें इसमें दिया गया है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। Recall that nitrogen is present in abundance in gases from the air. However, plants cannot absorb nitrogen in the form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. अब क्या है, सॉइल क्या करते हैं, सॉइल के जो रूट है उसमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, वह क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ये जो हमारा राइजोबियम, हमारा जो फ्रेंड है प्लांट का राइजोबियम, वो क्या करता है, वह राइजोबियम हेल्प करता है सॉइल में क्या करने के लिए, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। और वह फॉर्मली क्या है, रूट से अटैच्ड रहते हैं। तो वह रूट में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि सॉइल से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था उसको इनटेक करते हैं और उसको नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करते हैं,
चेंज करते हैं, जिसको कि प्लांट आराम से क्या कर सके, इनटेक कर सके, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पा रहा है। वो डायरेक्ट, जैसे कि हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को, आप डायरेक्ट पत्तियां खा पाते हो क्या? जैसे गॉट और काव खा लेते हैं, हम ह्यूमन नहीं खा पाते ना, क्योंकि अगर हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया ही नहीं है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सके, कॉम्प्लेक्स वे में डाइजेस्ट कर पाए। तो हमारे बॉडी पे काफ़ी लोड पड़ जाएगा, भाई हम नहीं खाने वाले कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट। ओके, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plant can then synthesize proteins and vitamins. आपको पता है कि नाइट्रोजन ही सिंथेसिस करता है, किसका? प्रोटीन के सिंथेसिस में नाइट्रोजन ही हेल्प करता है। तो इस तरह से प्रोटीन्स और वाइटामिन जो हैं वो प्लांट बना लेते हैं, किससे? जो फर्टिलाइजर किसान डालते हैं, फार्मर जो डालते हैं फार्मिंग में अपने फील्ड में, उसके ज़रिए। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम भाई अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब सिर्फ ग्रीन प्लांट ही थोड़ी हैं, हमारे सराउंडिंग में काफ़ी कलर्स के प्लांट्स हैं जिसके पास ग्रीनरी नहीं है कहीं कहीं, तो भाई वो कैसे खाना खाएंगे, तो उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऐसा करते हैं। यह हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।